अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम कोई भी काम 90 दिन तक लगातार करते गए तो आप अपने अगल बगल के लोग जो लोग हैं उनसे आप 10 कदम आगे चले जाओगे। आप कभी ज़िंदगी सोचा अपनी ज़िंदगी तुम 1 साल आगे चले जाओगे, आप सोच सकते हो। मुझे और ये सच सोचने वाली बात है कि 99% लोग होते हैं जिसको आधे रास्ते में छोड़ चले जाते हैं, अपने 90 दिन चैलेंज को पूरा ही नहीं कर पाते। सवाल ये नहीं है कि वो कमज़ोर होते हैं, उस चीज़ को कर नहीं पाते। सवाल ये है कि वो अपनी बुरी आदतों को पहचान नहीं पाते, जिसके जो हमेशा लगातार करते हैं और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि 90 दिन को चैलेंज को कैसे पूरा करें और क्या कारण होता है कि लोग कर नहीं पाते। ये सब हम एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझने वाले हैं, बस बारीकी से आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि आखिरकार क्या कारण होता है कि लोग 90 दिन का चैलेंज पूरा क्यों नहीं कर पाते। दरअसल होता क्या है कि लोग 90 दिन चैलेंज तो सब बनाते हैं, लेकिन अपने हर चीज़ गोल को चेंज करते हैं, अपने आप को खुद को नहीं बदलते, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को 90 दिन चैलेंज को पूरा कर ही नहीं पाते। दरअसल होता क्या है कि लोग ना मोटिवेट होकर आते हैं, लोग बोलते हैं कि लोग किसी इंसान को देख के आते हैं, कोई भी अचीवमेंट करता है, कोई भी चीज़ मुकाम को हासिल करता है, तो उस इंसान को देख के आते हैं कि अगला इंसान ये चीज़ अचीवमेंट के मैं भी करूँगा और इसके जैसा मैं भी बनूंगा। लेकिन जब उस इंसान करने जाते हैं तब उनको मालूम पड़ता है, जब मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि इतना आसान था नहीं, इतना आसान सोच के बढ़ते हैं। वो इंसान ना हमेशा रिजल्ट के पीछे पड़ते हैं कि 1 महीने काम किए, 10 दिन काम किए और सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं है, जो कि सफलता मालूम नहीं है उनको। 1 साल कहीं के बाद 2 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। देखिए, रिजल्ट अगर तुम्हें अगर इतना आसानी से मिलने लगता है तो आज दुनिया के हर इंसान काम कामयाब नहीं होता। जितने 12-12 घंटे जो शहर में जाके मेहनत करें, क्या वो घर में बैठ के पैसे नहीं कमाते, है ना। तो रिजल्ट के पीछे मत पड़ो, तुम मेहनत करते हो। और कई बार क्या होता है कि ना हर इंसान ना टकसाल, जैसे कि कोई इंसान गोल बनाया है, उस गोल को हमेशा एक ही दिन 100% में देने की कोशिश करता है कि मैं आज 100% दूंगा, कल ही मैं उस चीज़ को अचीवमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ सीख सकते हो, आप ऑटोमेटिक कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। एक बात ध्यान देना कि कोई भी चीज़ का अगर शुरुआत करें तो उसको धीरे धीरे करो, और इसी वजह से लोग काम नहीं छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से 90 डे के चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं बारीकी से आखिरकार ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसकी वजह से हम 90 डे के चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला हमारा था कि तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमें ऐसे मालूम चाहिए कि मैं 90 दिन का चैलेंज क्यों बनाऊंगा। अगर मैं 90 दिन का चैलेंज इसलिए बनाया क्योंकि हमारा गोल है कि मुझे ये चीज़ को अचीवमेंट करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे 90 दिन का चैलेंज को पूरा करके एक मुझे आदत बनाना है। तुम इसलिए बना क्योंकि तुम्हारा कोई गोल, अगर तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है तो समझो तुम एक पुतला इंसान हो, क्योंकि जो इंसान का कोई गोल नहीं तो इंसान पुतला है। अगर मैं आपको बोलूँ, एक आपको स्टेशन भेजूँ, स्टेशन का नाम नहीं बताऊँ, बस आपको बाइक दूंगा, चाबी दूंगा, देखिए आप बाइक लीजिए, आप उस स्टेशन भेजिए। तो आप उस स्टेशन पे कैसे जाओगे, आपको नाम नहीं पता, आप भटकते हो। आप किसी इंसान से पूछोगे ये स्टैंड कौन से स्टेशन है, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा मैं कौन से स्टेशन पर जाऊँ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से तुम्हें कोई गोल ही नहीं है, तुम्हें क्या चीज़ करना है, तुम वैसे भटकते रहो, गोल में नाचते रहो, तो कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ तुम मुकाम को हासिल कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें गोल क्लियर होना चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ को करना है। अब पॉइंट नंबर दूसरा हमारा आता है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़। कई बार क्या होता है कि हम गोल भी बना लेते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमेशा दबे रहते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो उसमें तुम बुरी आदतों जो चलिए आप कोई भी सपने कोई भी काम स्टार्ट कर दिए हो, आप गलतियाँ किए हो और दोबारा वही गलती करोगे तो आप कभी आगे बढ़ सकते हो नहीं ना। तो गलतियाँ करो, गलतियाँ सीखो, दोबारा वही गलती मत करो, आप उससे सीखो, एक कुछ अलग तरीके से काम करो और उसको अच्छे तरीके से कर ले जाओ, ये चीज़ सोचो। अब तुम वही दोबारा गलती करो तो कभी आगे नहीं ना। तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। जैसे कि अगर तुम्हारा सोशल मीडिया चलाने का ज़्यादा टाइम है तो आप उसको कम करने की कोशिश करो। सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, वो भी जल्दी उठने की कोशिश करो। अपने सपने के लिए तुम 1 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 10-5 मिनट 20 मिनट करने की कोशिश करो। ऐसे करने से तुम्हारी आदत बनेगी, तुम अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे। अब तीसरी पॉइंट हमारी आती है कि 90 दिन का चैलेंज एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम 90 दिन चैलेंज बना लेते हैं, लेकिन हम एक भी दिन 2 भी दिन छूट गया तो हम सोचते हैं कि यार अब कैसे होगा। मतलब आप अगर 90 दिन का चैलेंज बनाया तो मेरा कहना है कि आप एक भी दिन न छूटने की कोशिश करें। आपको जितना हो सके ना, आपको ये चीज़ होना चाहिए कि मेरा एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक दिन छूट गया तो समझ लो मतलब बेकार ही चले गए। मुश्किल मुझसे हर इंसान परिस्थितियाँ दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ के दोबारा बैठ नहीं जाए, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना ये हमेशा आराम को मानते हैं। अगर आप कोई काम मेहनत कर रहे हो, अगर तुम लगातार मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड हमेशा मेहनत की ओर भागेगा। अगर एक दिन आराम मिल गया ना, अगर दूसरा दिन तो गलती से अगर तुम उसको आराम दे दो, मुझे ऐसा लगता है ना वो इंसान काम करने को उसका चाहत नहीं रहेगा, तुम्हारा काम करने की शक्ति भूल जाओगे, तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन वो निकल चली जाएगी। तो मेरा कहना है कि आप 90 दिन के चैलेंज बनाए हो तो आपको उसमें से
एक भी दिन मिस नहीं करना है, बस आपको लगातार उस 90 दिन को करते जाना है। कुछ भी हो जाए, जितना भी मुश्किल है, मुश्किल से लड़ना है, हमेशा करते जाना, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हमारा आता है कि तुम्हारा अगले दिन का प्लानिंग होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह जाते ही मंजे ब्रश करते हैं और बस अपने काम पे देते हैं, कोई भी काम आ जाता है उस काम को। ऐसा नहीं, तुम्हें कल के डेट में क्या चीज़ करना है ये सब तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए, तुम्हारा प्लानिंग, तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। तुम्हें कल के डेट में क्या चीज़ को हासिल करना है, कितने घंटे कौन से काम पे देना है, कितने घंटे कौन से छोटा काम करना है, कितने घंटे को बड़े काम करना है, ये सब तुम्हारा प्लानिंग रात को खाना खाने के बाद ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर माइंड में बना रहेगा, सुबह उठते तुम अपने काम पर लग जाओगे। अगर तुम अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करने की कोशिश करो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, जो दिन में बहुत आप हमेशा मुश्किल काम को पहले करने की कोशिश कीजिए, तो सरल काम तो आप चाहे जब कर लोगे। तो हमेशा याद रखना, कल के डेट में तुम्हें क्या चीज़ करना है उसका प्लानिंग तुम्हें आज ही बना के रखना है, जब सोने लगो तब। पांचवी और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा कि अनुशासन रखो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ को अचीवमेंट करना है, अनुशासन तुम्हारा सबसे बड़ा रोल अदा करता है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए सबसे सिंपल भाषा में देखिए, अगर तुम्हें ये चीज़ मैं आपको सही सब कुछ बताया, अगर तुम इससे अनुशासन करके कंसिस्टेंसी नहीं करोगे, ये सब तुम्हारे लिए फालतू है, समझ रहे हो। तुम्हें हर एक दिन प्रतिदिन करना है, कंसिस्टेंसी लगातार करना है। देखिए मैं मानता हूँ कभी कभी इंसान का मन नहीं करता, कोई बात, कभी कभी इंसान का पूरा ही दिन मन करता है, बेकार ही लगता है, अच्छा दिन ही नहीं लगता सबका। ऐसा नहीं है कि सबका अच्छा दिन रहे, सबका हमेशा मोटिवेशन रहे, ऐसा नहीं होता। हमारा दिन कभी कभी एक भी दिन कुछ एक मिनट भी काम करने का नहीं मन करता। तो ऐसे दिन में हमें क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे दिन में ना हमें कंसिस्टेंसी बना कर रखना है। और कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है ये समझते हैं। देखिए अगर आप 1 घंटे नहीं काम कर पा रहे कोई बात नहीं, 10 मिनट तो कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान कि कोई इंसान 10 मिनट करे। ऐसा करने से ना हमारा जो दिमाग है वो हमेशा कंसिस्टेंसी रहेगा, हमारा दिमाग जो काम करे उस काम में हमेशा लगा रहेगा, ये बहाना नहीं मारेगा कि मैंने आज काम नहीं किया। इस तरीके से आप हमेशा अनुशासित अपने रखो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, और यही चीज़ करके तुम 90 दिन को चैलेंज को पूरा कर सकते हो। वरना कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप 90 दिन को चैलेंज पूरा करें। अगर ज़िंदगी तुम्हें आगे बढ़ना है, कोई मुकाम को हासिल करना है, तब ये सब चीज़ को तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़िंदगी में हासिल नहीं कुछ करना है, तुम्हें आगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, ये सब तुम्हारे लिए फालतू है। अगर तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो को सीखने को, कुछ भी सीखने को मिलेगा, तो नीचे कमेंट करके बता देना कि ये गलती हुई और ये चीज़ सीखा मैंने।